हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस को समझने के बाद ये समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हैं बट उन लोगों को प्राइस ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न ये सब के बारे में आइडिया नहीं होता बट ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए उन लोगों को 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में लॉस हो जाता है, 2 ही ट्रेड में प्रॉफिट हो पाता है। तो आप लोगों को पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को क्या-क्या चीज़ पता होना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक़्त गँवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ग्राफ पे ले जाता हूँ और अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइस ट्रेंड क्या होता है। प्राइस ट्रेंड जनरली 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर कंटिन्यूसली अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक कर गया, मतलब अपना नया हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। जो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या हुआ हमारा अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं वापस आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ज़्यादा तक नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे। ये क्या है? साइडवेज ट्रेंड, मतलब ये ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ना ज़्यादा नीचे आ रहा है, एक रेंज में फंस चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे साइडवे ट्रेंड। अभी मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल ग्राफ पे दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। देखिए, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अप ट्रेंड, मतलब प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। यहीं पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 मिनट का ग्राफ है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली, डेली, ईयरली, उससे भी आप लोगों को ट्रेंड पता चलेगा। ये क्या हुआ, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। तीसरा क्या होता है, साइडवे ट्रेंड। चलिए मैं आप लोगों को उसका भी एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। ये लगभग क्या है, एक रेंज के अंदर है, मतलब एक रेंज के अंदर है, मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस साइडवेज है, यहाँ से फिर ट्रेंड ऊपर की तरफ, यहाँ फिर नीचे की तरफ। अगर इसके बीच में है तो ये एक तरह से क्या है, साइडवे ट्रेंड है, मतलब मार्केट बीच में फंसा हुआ है। 3 तरीके का ट्रेंड होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों को ट्रेड करने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को ये भी लाइव ग्राफ पे दिखा देता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। तो अगर हम लोग एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज ट्रेंड है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया। अब सबसे पहला काम क्या है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्राइस रेजिस्ट लेके वापस से नीचे की तरफ आए। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप छत के नीचे खड़े हो, ठीक है, और नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो छत से टकराकर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो अभी क्या है, ये वो जो छत है हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अगर आप छत के ऊपर चले जाओगे, उसके बाद छत पे कोई भी चीज़ पटकोगे तो उससे टकरा कर फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्राफ पे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करने से पहले डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जो हमारा अभी सपोर्ट दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ये है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सपोर्ट क्यों है, इसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, गैप अप खुला था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ये रेड कैंडल्स यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट क्या है, ये लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, इसको भी मार्क कर लेना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो ये पॉइंट होगा। डेली टाइम फ्रेम पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर इस दोनों कैंडल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आया, मतलब इस रेंज के अंदर। अभी इतना दिन क्या हुआ, मार्केट इस रेंज के अंदर था, मतलब साइडवेज था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो प्राइस ऊपर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा हम लोग क्या रहेंगे, बुलिश रहेंगे, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बदल के देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करने से क्या फायदा होता है। देखिए अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे आएगा, फिर देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट, अगर सपोर्ट पे मार्केट ज्यादा देर कंसोलिडेट कर रहा है मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए ऊपर की तरफ गया है, वापस इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे, यहाँ देखिए फिर इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ गया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, फिर वापस से देखिए तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ पे मार्क करके रखना ही रखना है, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे प्राइस ट्रेंड क्या होता है, जो मैं आप लोगों को बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में और चार्ट पैटर्न के बारे में। चलिए अभी हम लोग समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। देखिए सप्लाई एंड डिमांड कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही समझ सकते हैं। बट ये एक तरीके से जोन क्रिएट कर देता है, ठीक है, वहां पे आप एक जोन बना सकते हैं। जोन क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के पास एक जोन बना लेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक जोन क्रिएट कर लिया। अब ये जोन जो हमारा क्या होगा पता है, ये जोन हमारा होगा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलर होते हैं, अगर प्राइस इसके पास आएगा तो वो बेचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे वो सेलर बैठे होते हैं, वो बेचना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे मार्केट गया तो यहाँ पे इतने ज्यादा ऑर्डर लगे थे कि मार्केट गैप डाउन खुल गया था, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट गया, सेलर इतने सारे होते हैं ऊपर में, यहाँ से प्राइस सेल करना स्टार्ट किया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर होते हैं। इसका ही ठीक अपोजिट होता है डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है, वो हमारा सपोर्ट के पास होता है। तो सपोर्ट क्या है, ये हमारा सपोर्ट है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डिमांड जोन, जहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे होते हैं कि प्राइस अगर इस रेंज के पास आएगा तो हम लोग खरीदेंगे। जैसे कि देख सकते हैं प्राइस इस जोन के अंदर आया, यहाँ पे बहुत सारे लोग बायर होते हैं, सबका ऑर्डर धीरे 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 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बायर लोग होते हैं, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया कि सप्लाई पे बहुत ज्यादा सेलर होते हैं और डिमांड पे बहुत ज्यादा बायर होते हैं। अब यहाँ पे बायर है, खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कॉमन सी बात है। वैसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हम लोग अगर जोन बना के रखे रहेंगे तो हम लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि कितना जोन है, ठीक है। अगर इस जोन का प्रॉपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकता है, और अगर मार्केट साइडवेज हो गया इसके अंदर, मतलब क्या है कि बायर कंट्रोल में है, बायर यहाँ पे खरीद रहा है, धीरे धीरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर कलेक्ट हो रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस ट्रेंड क्या होता है। मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। प्राइस ट्रेंड 3 तरीके का होता है। एक होता है अप ट्रेंड, जहां प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जहां प्राइस दो एक रेंज के बीच में फंस जाए, ना ऊपर जाए और ना नीचे जाए। तीसरा होता है डाउन ट्रेंड, जहां प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ धीरे धीरे आए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर सिंगल लाइन हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं, ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, और नीचे क्या है, हमारा सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक जोन बना दिया, तो अगर रेजिस्टेंस के पास जोन बनाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सप्लाई जोन, और अगर सपोर्ट के पास जोन बनाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, डिमांड जोन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होता है और चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।